नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल बांग्लादेश के यूनिस से एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि भई एक बोलते हैं कि भई किसी चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए तब तक आपको पता ना हो कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, स्पेशली एज़ फार एज़ न्यूज़ इज़ कंसर्न्ड। उसने भारत का एक न्यूज़ आउटलेट है इंडिया डॉट इन करके, वहाँ पर एक स्टोरी सी आई कि भई बांग्लादेश के यूनिस की डॉटर जो है, क्या नाम है उसका, मोनिका यूनिस के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जा रहे हैं हिलरी क्लिंटन का केस खोलने के लिए। कुछ एक ऐसी-सी रिपोर्ट सी आई कि भई इसके अंदर इसको थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, व्हिच इज़ नोन क्योंकि इसने तो कंट्रीब्यूशंस कर रखी हैं हिलरी क्लिंटन फंड पे, तो ये बीच में जाके फँसेगा। अब ये भी है और ये चीज़ तो बड़ी पब्लिक डोमेन में है कि साहब बाइडेन के साथ लॉबिंग करके इसने ये जो जॉन डैनियलोविच है, जो काफ़ी बांग्लादेश की लॉबिंग करता है, फॉर्मर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का है, उसने काफ़ी बाइडेन को रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करके प्रेसिडेंशियल कमिटी है एक आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की, उसके अंदर मोनिका यूनुस को चिपका रखा है। गाने-वाने गाती है, समथिंग शी डज़। तो इसके ऊपर भी कुछ बातें चल रही हैं काफ़ी टाइम से, ऑनलाइन भी चल रही हैं, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्री भी करी है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर ये भी हाइलाइट हो रखा है। तो इसके ऊपर एक स्टोरी लिखी गई, भई ऐसा-ऐसा है कि भई बाइडेन के को पत्ती लगा के इसने अपनी बेटी को यहाँ पर यूएस में फिट करा रखा है और इसके जो रिलेशंस हिलरी क्लिंटन के साथ हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। स्टोरी आई, स्टोरी चली गई। इतना सब कुछ लिखा बोला जाता है भारत की तरफ से, किसी ने कुछ नहीं बोला। और ये चीज़ें तो सबको पता है, सो इट वाज़ नॉट वेरी दिस थिंग। बट कल चीफ एडवाइजर के ऑफिस की जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है, उसका काम ही वही है बाय द वे। फैक्ट चेकिंग यूनिट ने कल एक स्टेटमेंट डाला कि भई ये इंडिया.कॉम माय अपॉलजीज़ की जो रिपोर्ट है प्रोफेसर यूनुस की फैमिली के साथ कि भई प्रोफेसर यूनुस ने कोई भी पैसे नहीं दिए हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन को और कोई भी ऐसा बेनिफिट उसकी डॉटर को नहीं आया है। ऐसी भी कोई बात ही नहीं है कि शी हैज़ नेवर एवर हेल्ड अ पोज़ीशन इन जो बाइडेन्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी स्टेटमेंट आ गया वहाँ से। अब देखो यार, अगर वो स्टेटमेंट ये नहीं आता, तो कुछ नहीं होना था, दिस स्टोरी वुड हैव गॉन इंटू द हिस्ट्री एंड खत्म हो जाती बात। बिकॉज़ ये छिड़े, छिड़े तो फिर स्टेटमेंट आया तो अब ये बात मेन स्ट्रीम में आ गई है। क्योंकि मेन स्ट्रीम में आ गई है टू अ पॉइंट कि लोग अभी पुराने 2016 के, 2015 के आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, जहाँ पर बड़ा क्लियरली अमेरिकन मीडिया ने इसके डोनेशन के बारे में लिखा है। तो ये जो चीफ एडवाइजर के साहब हैं और जो हिलरी क्लिंटन को जिन्होंने पैसे दिए हैं, अब उसको छुपाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ज़रा ये ज़रा हमको बताइए, क्योंकि यार ये तो अमेरिकन मीडिया ने खुद ने रिपोर्ट करा है। प्लस जो बाइडेन की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वेब आर्काइव वेबसाइट पे चले जाइए, ठीक है? वहाँ आपको पता चल जाएगा। भाई मोनिका यूनुस का नाम है वहाँ पर, कमिटी ऑन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बैठी हुई है वहाँ पर। सिंगर को-फाउंडर सिंग फॉर होप। तो आपने पूरा ये सब एक डाल तो दिया, एक आपने फैक्ट चेकिंग करके वो ये सब भी कर दिया, लेकिन सबको पता है फैक्ट चेकिंग का कितना वैलिडेशन होता है, ठीक है? आपकी मीडिया ने भी उठा के सब कुछ डाल दिया, लेकिन ये तो सारा पब्लिक डोमेन में है भाई। इट इज़ वेरी मच देयर और आप अभी फँस गए हो साहब, ठीक है? एंड टू एनीबॉडी फ्रॉम बांग्लादेश हू डज़ नॉट बिलीव मी, प्लीज़ गो चेक योरसेल्व्स। आप जाके सर्च करिए इसके बारे में, आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है? नाउ फनी थिंग इज़ इतना सब कुछ सपोर्ट हिलरी क्लिंटन अपनी बेटी को फिट करा लिया उसने, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि यूएस के वीज़ा नहीं हो रहे बांग्लादेश के लिए, ठीक है? एंड क्योंकि बांग्लादेश यूएस के कोई आ नहीं सकता वहाँ पर। बांग्लादेश इज़ ऑन अ लेवल 4 कैटेगरी एडवाइजरी व्हिच सेज डू नॉट ट्रैवल, सिंपल स्ट्रेट। और ये एडवाइजरी गेस करो गाइस कौन सी तारीख को आई थी? अगस्त 3 तारीख को। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? बट इन एनी केस आपको सबको ये भी बताया कि भई आईएसआई चीफ वहाँ पर विज़िट किए गए थे और इसके बारे में पूरे गुट-वुट के बारे में मैंने कल के अपडेट में बताया था आपको कौन-कौन 3-4 जर्नैल हैं। 1 बांग्लादेश का है और 3 पाकिस्तान के हैं, जो कुछ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है? और उल्टे काम करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि यूनुस की इतनी फट गई कि ये न्यूज़ इतना पॉपुलर हो गया, ये हर किसी को पता चल गया, आईएसआई का चीफ आ गया वहाँ पर कि नहीं, वही फैक्ट चेकिंग यूनिट यूज़ करके बिल्कुल नहीं आया है यहाँ पर, ये सब फेक है, फॉल्स है। अरे भाई लोगों के पास पासपोर्ट डिटेल्स हैं उनकी, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ठीक है? पीपल हैव दैट काइंड ऑफ डेटा। बट इन एनी केस चलिए कोई बात नहीं। कल एक एक्सरसाइज हुई, कल परसों मतलब पूरा ये हफ्ते की एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की तरफ से जिसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। और ये कहाँ पर हुई पता है? इट्स अ जॉइंट एयरबोर्न मिलिट्री ड्रिल। पब्लिक नॉलेज में है, जो भी बता रहा हूँ आपको मैं, उसके आगे मैं कुछ बता नहीं सकता।
ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता, बट सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हुई और ये 16 तारीख से 19 तारीख तक की गई थी, ठीक है? और वहाँ पर अभी भी रेमिनेंट्स हैं जो कुछ मैनूवर्स कर रहे हैं। तो जवाब पहले ही दे दिया था इनको कि बेटा ज़रा ध्यान से, पीठें तोड़ दी जाएँगी। बट इन एनी केस कल यूनुस इतना अभी डेस्परेट हो रखा है, पहले तो यार समझ नहीं आ रहा लोगों को और ये सवाल काफ़ी उठ रहे हैं कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अगर लेट्स से वापस आ जाता है, तो देखिए वहाँ पर क्या बोला, बाकी सबसे मिला, भीख-वीख माँगी, सब कुछ तो करा, लेकिन कल एक स्टेटमेंट दे दिया इसने। रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू था, कहता है हाई जो ग्रोथ रेट थी हसीना के अंडर पे सारा कुछ फेक था। हुँ। आई हैव माय वेरी इंटरेस्टिंग ओपिनियन ऑन दिस क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी पब्लिक नॉलेज थी कि बांग्लादेशी अपना जीडीपी कुक कर रहे थे, देयर इज़ नो क्वेश्चन। इसके ऊपर तो पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं एंड शेख हसीना की जो गवर्नमेंट जब थी, जब उनकी इकोनॉमिक हालत खराब हुई थी, तब ये चीज़ बाहर आई थी कि यार इन लोगों ने काफ़ी कुकिंग कर रखी है। तो कुछ तो है, ठीक है। बट मुझे ये बताइए इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए इनको, एक रिपोर्ट नहीं निकली इनसे कि भैया ये थी रियलिटी। ये तो भैया नोबेल पीस प्राइज़ वाले का हाथ है, आप देख लीजिए उसके बाद। और हालत ऐसी है कि पिछले 6 महीने के अंदर 58,000 करोड़ टका का रेवेन्यू डेफिसिट है इनका। 58,000 करोड़ टका। नो वंडर ये भीख माँग रहा है चारों तरफ जाके। उसके बाद देखिए कहता है कि वी आर रिस्टोरिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द बेसिक्स, रीबिल्डिंग द बैंकिंग सिस्टम, गेटिंग द गवर्नमेंट फंक्शनिंग अगेन। यार बट आपके तो एडवाइजर जो अपने प्रेस स्टेटमेंट देते हैं वो तो बोलते हैं भई आवर इकोनॉमी इज बूमिंग। तो आप रिस्टोरिंग की बात कर रहे हो, रीबिल्डिंग की बात कर रहे हो, गेटिंग द गवर्नमेंट फंक्शनिंग अगेन की बात कर रहे हो। आपके लोग तो बोल रहे भैया सब कुछ ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका 58,000 टका का लॉस हो रहा है। तो आप देख लीजिए क्या ये गेम है। वेरी, वेरी सिंपल। लास्ट में एक ही चीज़ बताऊँगा, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बड़ा एक क्लियरली चीज़ बोली कि भई टैरिफ नेगोशिएशन होगी। 85% जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट था फॉर गारमेंट्स यूज्ड टू गो टू अमेरिका। तो ये टैरिफ-टूरिफ में यूनुस फँसेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है और जब फँसेगा तो बड़ा मज़ा आएगा। लास्ट में एक चीज़ बोलूँ लास्ट में, सड़क पे रेजिस्टेंस दिखनी शुरू हो गई है यार। लोगों ने गालियाँ निकालनी शुरू करी है, काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं। एक न्यूज़ आउटलेट के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया। बंदे का नाम है जीएम कादर। उसने लिखा मोस्ट पीपल हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन द इंटरिम गवर्नमेंट। इसका एंगल टुवर्ड्स इलेक्शन था, बट वन कैन अंडरस्टैंड कि यार अगर ऐसा आर्टिकल आता है इन अ प्रेस दैट यूनुस इज एक्टिवली ट्राइंग टू सप्रेस, देयर इज अ सेंस ऑफ रेजिस्टेंस। एंड ये भी दिख रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी इकट्ठी हो रही हैं। अवामी लीग और बीएनपी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दोनों इकट्ठे होकर पीछे से बात कर रही है कि भैया ये स्टूडेंट को उनको जरा साइड में रखना है, ये तो बर्बाद कर देंगे हमको। तो एक वो दिखता है। जमात अपना गेम खेल रहा है विद द अदर जिहादीज। आर्मी का गेम अलग चल रहा है और आर्मी पे थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी बिकॉज़ आर्मी को क्या होगा ना यार, अगर गवर्नमेंट और ये पूरी तरह से फेल हो जाते हैं तो फिर सिर पे सारा आर्मी के आ जाएगा। नाउ आर्मी विल नॉट वांट दिस सिचुएशन टू गो दैट बैड कि भैया संभालना मुश्किल हो जाए यार, लोग मतलब ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट्स हैपनिंग। ये थोड़ी टिपिकल सी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन बिकॉज़ आई डोंट थिंक इसको कुछ करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा इम्प्लोजन की तरफ जाएँगे एंड दिस इज़ गोना बी अ वेरी, वेरी टफ टाइम फॉर बांग्लादेश गोइंग फॉरवर्ड। ये मेरा कहना है। इसके आगे लेट्स वेट एंड वॉच। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आपसे दोपहर में मिलेंगे विद मेजर जनरल राजीव नारायणन। तब तक के लिए सवा पौने 1 बजे का 12:45 का एक अपडेट और देखिएगा, जहां पर मैं कुछ पीसेस जॉइन करने की कोशिश करूंगा कि भाई ईरान का फाइनली क्या सॉल्यूशन ट्रंप साहब निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत।